ओम नमः शिवाय। हरियाली अमावस्या व्रत की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास चल रहा है। मास का प्रत्येक दिन पवित्र माना जाता है। सावन में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी शिवरात्रि पूजा के अगले दिन अमावस्या कहलाता है। तो चलिए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। बहुत समय पहले एक प्रतापी राजा था। उसके एक बेटा और बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली थी और नाम चूहे का लगा दी थी। बोली कि मिठाई चूहा खा गया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। उधर बदले की आग में जल रहे चूहे ने बहुरानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उन्होंने बहुरानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहुरानी को चरित्रहीन समझकर महल से निकाल दिया। उधर रानी जंगल में जाकर रहने लगी और एक पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। रोज पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देख कर आओ वहां क्या चमत्कारिक चीज थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बात कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया कि वह बहुरानी का दिया है। उसने आगे बताया कि बहुरानी की मिठाई चोरी का वजह से चूहों ने बहुरानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रखा था और बेकसूर बहुरानी को राजा ने चरित्रहीन समझकर दंड स्वरूप महल से निकाल दिया। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को जाकर बताई, जिसके बाद राजा ने बहुरानी को वापस महल आदर सहित बुला लिया। जिसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे और फिर कभी झूठ ना बोलने का निश्चय किया और चूहे से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।